हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा मेमोरी लेआउट इन सी। तो कैसे होती है मेमोरी लेआउट? सबसे पहले सबसे नीचे होता है टेक्स्ट सेक्शन। इसे कोड सेक्शन भी कहा जाता है। कोड सेगमेंट, कोड सेक्शन, कुछ भी बोल लो। तो इसमें क्या होता है? इसमें हमारा कंपाइल होने के बाद जो ऑब्जेक्ट कोड होता है डॉट ओ जनरेट होता है, तो वो यहाँ पे स्टोर होता है बेसिकली। तो यहाँ पे होता है मेन डॉट ओ, ऐसे याद कर लो। ओके, यहाँ पे कभी भी मेन स्टोर होता है इस सेक्शन में। फिर नेक्स्ट सेक्शन है या फिर सेगमेंट है डेटा सेगमेंट। ये पूरा है डेटा सेगमेंट। ओके, इसमें क्या स्टोर होता है? इसमें बेसिकली स्टैटिक वेरिएबल्स और जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं वो स्टोर होता है इसमें। अब इसमें बात यह है कि ये दो सेक्शन में बटा हुआ है। एक है अनइनिशियलाइज्ड और दूसरा है इनिशियलाइज्ड। ठीक है, तो ओके सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। नीचे होता है इनिशियलाइज्ड और ऊपर होता है अनइनिशियलाइज्ड। तो इस डेटा सेगमेंट में स्टोर होता है अनइनिशियलाइज्ड और इनिशियलाइज्ड, जो हमारे वेरिएबल्स स्टैटिक और ग्लोबल वो स्टोर होता है। तो इनिशियलाइज में क्या स्टोर होता है? बेसिकली आपने अगर कोई मान लो ग्लोबल वेरिएबल ले लिया इंट x इक्वल्स टू 10, तो आपने क्या इसे इनिशियलाइज कर दिया है, मतलब कुछ वैल्यू ऑलरेडी असाइन कर दी है, राइट? इसलिए ये जाएगा इनिशियलाइज सेक्शन में। सिमिलरली स्टैटिक के लिए भी स्टैटिक इंट a इक्वल्स टू 10, तो ये इनिशियलाइज कर दिया तो ये जाएगा इनिशियलाइज सेक्शन में। अगर मान लो आपने इसे ये वैल्यू नहीं दी होती, सिर्फ इंट x दिया होता है ग्लोबल वेरिएबल और एक स्टैटिक वेरिएबल लिया होता इंट a, तो ये जाता डेटा के अनइनिशियलाइज्ड सेगमेंट में। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा डेटा सेगमेंट। इसके ऊपर होता है हीप सेगमेंट। ओके, इसमें तुम्हारा स्टोर होता है वो डेटा जो तुम रन टाइम पे एलोकेट करते हो तुम्हारे कोड को यूजिंग मैलॉक, कैलॉक, रीअलॉक। ओके, तो वो जो भी आप डेटा डायनामिकली एक्वायर करते हो वो यहाँ पे स्टोर होता है। और इस डेटा की इस सेक्शन के एक बाद इम्पॉर्टेंट बात याद रखना कि ये ऐसे ग्रो करता है डेटा, सॉरी ऐसे मेमोरी एक्वायर करते जाता है नीचे से ऊपर ऊपर। सबसे पहले यहाँ पे मेमोरी एक्वायर करेगा, अगर और मेमोरी पूछेंगे आप कंप्यूटर को तो वो यहाँ से देगा, फिर यहाँ से ऐसे ऊपर बढ़ते जाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी फिर लास्ट सेक्शन है हमारा स्टैक सेगमेंट। स्टैक सेक्शन बोल सकते हो, स्टैक सेगमेंट बोल सकते हो। वो होता है सबसे ऊपर। अब इसमें क्या स्टोर होता है? इसमें तुम्हारे लोकल वेरिएबल्स, लोकल फंक्शन कॉल्स, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो वो यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। और इस सेगमेंट की बात यह है कि ये नीचे की तरफ ग्रो करता है, राइट? ओके, तो होता ये है कि जब तुम्हारा कोई कोड कंपाइल किया हुआ होता है वो सबसे पहले यहाँ पे स्टोर होता है। मान लो ये मेन है, अगर तुमने ये कोड रन किया तो ये जाएगा यहाँ पे एक स्टैक सेगमेंट। समझ लो अभी ये स्टैक सेगमेंट है, यहाँ पे मेन रन कर रहा है। अब इसमें से तुमने किसी फंक्शन को कॉल कर दिया, यहाँ पे मेन के जो लोकल वेरिएबल्स वगैरह है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। अगर इसमें से तुमने कोई और फंक्शन कॉल किया तो यहाँ पे और एक जगह में मेमोरी एलोकेट की जाएगी, फिर वो फंक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा। फिर वो फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से ये ऊपर जाएगा, फिर दूसरा फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। और बेसिकली ये क्या करता है कि किसी को अगर स्टैक में जगह चाहिए तो वो नीचे की तरफ देगा और
हीप को अगर कोई और ज़्यादा स्पेस चाहिए तो वो ऊपर की तरफ देगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना। तो इसे याद कैसे करते हैं? ओके, तो ये वाला सबसे नीचे हुआ कोड सेगमेंट, राइट। फिर उसके ऊपर आया डेटा सेगमेंट, फिर उसके ऊपर आया हीप सेगमेंट, फिर सबसे ऊपर आया स्टैक सेगमेंट। इसे ऐसे याद करना, कोड्स सिंपल है याद करने के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना, ये जो टॉपिक है इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इससे अच्छे से याद करना और विथ एग्जांपल एक्सप्लेन करना इंटरव्यूअर को, जिससे कि उनको एक क्लियरिटी मिल जाएगी कि आपको डीप में नॉलेज पता है, राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कुछ करियर के रिलेटेड एडवाइस चाहिए तो मुझे लिंक्डइन पे कनेक्ट कीजिए, कांटेक्ट कीजिए। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। बाय।